बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स क्लास 9th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो कि है फोर्थ चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस सिविक्स। और हम जैसे कि आपको पता ही है और आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक सब टॉपिक जो कि है चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो अभी तक हमने इस टॉपिक के बारे में आ, कुछ ऐसे चैलेंज डिस्कस किए हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में जैसे कि चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या क्या पढ़ा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा कि चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसमें हमने ये पढ़ा कि मनी पावर एक बिग ऑब्स्टिकल है इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से लोग विद क्रिमिनल बैकग्राउंड इंटर होते हैं पॉलिटिक्स में, और वो पॉलिटिक्स में टेक पार्ट करते हैं और डोमिनेट करते हैं और लोगों को थ्रेटन करते हैं ताकि वो उनको वोट डाल सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सामने। तो तीसरा अगर हम देखेंगे, हमने पढ़ा था कि मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल मिशनरीज, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी जो है मिसयूज़ करती है ऑफिशियल मिशनरीज को। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम कुछ और ऐसे ऑब्स्टिकल्स या हम चैलेंज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के राहों में, तो उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर आज लिया है एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल हिंड्रेंस इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि पाया जाता है हमारे देश में, जो कि है अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज का क्या मतलब है? मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि बिगर पार्टीज हैव अनफेयर एडवांटेज और स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। These small parties and independent candidates do not have the resources like bigger parties। तो क्या होता है कि हमारे देश में जब इलेक्शन होता है तो एक वेल रिकग्नाइज्ड या हम कहेंगे वेल इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, तो उसको एक अनफेयर हम कह सकते हैं कि एडवांटेज मिल जाता है जीतने का, विन होने का, क्योंकि उसके पास एक हम कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड होता है, उनके पास वेल नोन पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इवन कभी कभार वो रूलिंग पार्टी भी होती है। तो जब एक नया कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है, या हम कहेंगे कि स्मॉलर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो कि हम कहेंगे कि कभी रूलिंग पार्टी नहीं बनती या कभी उसने इलेक्शन नहीं जीता होता है, या हम कहेंगे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होता है जो नया नया अभी पॉलिटिक्स में इंटर करता है, तो उसको वो एडवांटेज नहीं होता। तो एक अनफेयर एडवांटेज जो बिगर पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन, तो ये एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं ऑब्स्टिकल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि एक अनफेयर एडवांटेज होना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम कह सकते हैं कि एक चैलेंज है। वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं रहता जब आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई ऐसी वेल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे देश में होती है, तो उनको एक अनफेयर एडवांटेज पहले से ही होता है, वेल रिकग्नाइज्ड होते हैं, वो हम कह सकते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं, वेल नोन होते हैं टू एवरीबॉडी। इवन कि वो कभी कभार ऐसे होते हैं कि वो रूलिंग पार्टी भी होती है, तो उनको उस समय एक एडवांटेज मिलता है जो कि अनफेयर एडवांटेज होता है। तो अगर हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएं, तो हम देखते हैं कि कुछ और भी ऐसे चैलेंज होते हैं, जैसे कि कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म जो है ना, बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है, चैलेंज है टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जैसे कि क्या होता है कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म? जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड डू नॉट
and not on the ability of the candidate, especially party give tickets on the basis of the caste and religion। क्या होता है कि इलेक्शंस जब होते हैं हमारे देश में, क्या होता है कि अक्सर लोग जो होते हैं वो वोट डालते हैं कास्ट के बिना पर, या कभी कभी ये भी होता है कि वो रिलीजन के बेसिस पे अपना जो वोट है वो कास्ट करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो कास्ट के बिना पर और रिलीजन के बिना पर टिकट्स बांटती है। तो ये जो कास्टिज्म के बिना पर या रिलीजन के बिना पर वोट डालना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज और बहुत ही बड़ा धब्बा हम कह सकते हैं कि है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर। क्योंकि जब हम कोई वोटर कास्ट के बिना पर या रिलीजन के बिना पर या किसी और बेसिस के बिना पर वो अपना वोट कास्ट करता है, तो वो इलेक्शन या हम कह सकते हैं कि वो फ्री एंड फेयर नहीं रहता। क्योंकि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी ऐसा वेरियर की बिना पर हम वोट डालते हैं, तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर और बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है इलेक्शन के। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को वो चैलेंज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्शंस नहीं, फ्री एंड फेयर नहीं रहते। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, दैट इज़ द फैमिलीज विथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब फैमिलीज विद पॉलिटिकल बैकग्राउंड किस तरीके से होता है हर्डल या चैलेंज टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो हम देखते हैं। जैसे कि देयर आर सम families who tend to dominate political parties, and these tickets are distributed to relatives from the family। हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे पॉलिटिक्स में क्या होता है कि बहुत ही बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से फैमिलीज़ होती हैं। जैसे कि आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसका बाप भी पॉलिटिक्स में हो, जिसका दादा भी पॉलिटिक्स में हो, या बहुत बड़ी बड़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश में पाई जाती हैं जो कि सदियों से हम कह सकते हैं पुरखों से वो पॉलिटिक्स में अपना सिक्का यू नो चलाते आ रहे हैं और अभी तक भी पॉलिटिक्स में वो खड़े हैं। तो एक क्या होता है कि ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो भी पार्टी या वजूद में आती है, तो वो क्या करती है कि डिस्ट्रीब्यूट करती है टिकट्स या वो इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है अपने रिलेटिव्स से। जैसे कि हम देखेंगे हेरिडिटरी पोजीशंस, हम उसको कह सकते हैं कि जिसका बाप हो उसका बेटा बन जाता है, बेटा अपने अपने रिलेटिव्स में टिकट्स बांटता है। तो ये क्या होता है कि रिलेटिव्स में और ये बिगर फैमिलीज जो होती हैं बैकग्राउंड जिनका पॉलिटिक्स से होता है, तो वो रिटर्न करना और उनकी जो टिकट्स इलेक्शन की डिस्ट्रीब्यूट करना रिलेटिव्स को, और इसी बिना पर इलेक्शन लड़ना, तो ये बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि चैलेंज है हमारी इलेक्शन प्रोसेस पे, और स्पेशली इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर। तो नेक्स्ट हम अगर हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज, अगर बिगर चैलेंज टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे जो है, दैट इज़ लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स। क्या होता है, जैसे कि वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू द ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या कोई भी एक आम पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, तो उनका जो नारा होता है वही घिस्सा पिटा रिपीटेड नारा होता है। और कोई हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी ख़ास उनकी वाज़िया पॉलिसी नहीं होती, या हम कहेंगे कोई नया आइडिया नहीं होता या नया ऐसा फ़िलॉसफ़ी उनकी नहीं होती। तो सबकी फ़िलॉसफ़ी एक ही होती है, सबकी आइडियोलॉजी आई मस्ट से हियर दिस सिमिलर होती है, और उनमें कुछ ख़ास हम कह सकते हैं कि वोटर्स ख़ास चॉइसेस नहीं उनको मिलता, ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बिग चैलेंज है, या हम कह सकते हैं कि एक बिग ऑब्स्टिकल है इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
तो ये थे कुछ ऐसे चैलेंज जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हमारे देश में उनको सामना करना पड़ता है और जिनकी वजह से हमारा जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर नहीं रहता। तो मिलते हैं इसी चैप्टर को लेकर विद एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।